कभी ना कहानियां पूरी नहीं होती, पर फिर भी सबसे ज्यादा याद वही रहती हैं। जैसे राधा और कृष्ण हर मंदिर में साथ हैं, हर भजन में साथ हैं, हर मन में साथ हैं, पर असल जिंदगी में कभी साथ नहीं रहे। ये बात जितनी सुनने में अजीब लगती है उतनी ही सच्ची भी है। कृष्ण एक बांसुरी बजाने वाला शरारती लड़का जो हर गोपी को हंसाता था, पर जब उदास होता था तो बस एक नाम लेता था, राधा। और राधा जिसे देखकर लगता था जैसे वसंत ऋतु चल रही हो, जिसकी हंसी में गूंज थी और चुप्पी में भी बात थी। कृष्ण सबके थे, पर राधा बस कृष्ण की थी। उनकी पहली मुलाकात, ना कोई बड़ी घटना, ना कोई संगीत, बस एक दोपहर थी, कुछ माखन चुराया गया था और एक लड़की थी जो इस लड़के को देख रही थी और मुस्कुरा रही थी। कृष्ण ने देखा राधा मुस्कुरा रही थी और कृष्ण ने वही किया जो वो सबसे अच्छा करते थे, शरारत। अरे ये माखन मैंने नहीं खाया, ये तो गायों ने खा लिया। राधा की भौहें चढ़ी, गायें अब मटकी फोड़ने लगी हैं। कृष्ण ने बांसुरी होठों तक लाई और कहा, गायें नहीं, वो गोपी थी जो मुझे बहुत अच्छी लगती है। मटकी उसने फोड़ दी मेरे लिए। राधा ने पलट कर देखा, बोलने को बहुत कुछ था, पर वो चुप रही। शायद वहीं से शुरुआत हुई। धीरे धीरे हर दोपहर, हर रासलीला, हर बांसुरी की तान में राधा का नाम आने लगा। कृष्ण गोपियों के बीच होते, पर नजरें हमेशा राधा को ढूंढती। राधा जब नाराज होती तो कृष्ण उनके पीछे पीछे खेतों तक चले जाते। क्यों आई हो आज अकेली? तुम्हारे बिना शांति मिलती है, फिर क्यों देख रही हो मेरी तरफ? क्योंकि तुम शांति भी हो और शोर भी। कभी लड़ते, कभी हंसते, कभी बांसुरी से जवाब देते, कभी चुप रहकर। लेकिन दोनों को पता था, ये जो रिश्ता है ये किसी नाम का मोहताज नहीं। एक दिन यमुना किनारे बैठे थे दोनों। कृष्ण चुप थे। राधा ने पूछा, क्या सोच रहे हो? कृष्ण बोले, ये सोच रहा हूं, अगर तू ना होती तो क्या मैं भी ऐसा होता? राधा मुस्कुराई, अगर मैं ना होती तो तुम्हारे बांसुरी में संगीत ही नहीं होता। और सच भी तो था। कृष्ण की बांसुरी, जिसके लिए सारी ब्रजभूमि दीवानी थी, उसमें जान तो राधा के नाम से ही आती थी। समय बीतता गया, प्यार गहरा होता गया। लोग भी समझने लगे, राधा कृष्ण सिर्फ नाम नहीं, एक आत्मा है। लेकिन हर कहानी में एक मोड़ आता है। कृष्ण को मथुरा जाना था, कंस को मारना था, राजधर्म निभाना था, धर्म युद्ध करना था, पर सबसे मुश्किल काम राधा से बिछड़ना था। उस दिन कृष्ण बांसुरी ले बैठे थे। राधा आई, आंखों में सवाल थे। जा रहे हो? हाँ। रुकोगे? नहीं। कभी लौटोगे? शायद नहीं। राधा चुप रही, कुछ देर बाद बोली, तुम मुझसे प्यार करते हो? कृष्ण बोले, मैं सांस लेता हूं, ये पूछा है कभी? तो फिर साथ क्यों नहीं? क्योंकि साथ रहने के लिए प्रेम नहीं, संयोग चाहिए होता है, और हमारे पास सिर्फ प्रेम है। कहने को बहुत कुछ था, पर उस दिन सिर्फ मौन बोला। कृष्ण चले गए, बिना कोई वादा किए, बिना कोई विदाई मांगे। और राधा रही वहीं, जहां कभी रासलीला होती थी, जहां बांसुरी की आवाज गूंजती थी। अब बस यादें थी, एक सूनी सी हवा जिसमें कृष्ण की खुशबू तो थी, पर मौजूदगी नहीं। लोगों ने कहा, शादी क्यों नहीं की? राधा ने क्यों नहीं रोका? कृष्ण ने क्यों नहीं लौटे? पर किसी ने ये नहीं समझा कि हर प्रेम को रिश्ते का नाम देना जरूरी नहीं होता। कुछ प्रेम इतना पवित्र होता है कि उसमें बांधने की गुंजाइश ही नहीं होती। राधा जानती थी, कृष्ण अगर रुकते तो वो कृष्ण नहीं रहते, और कृष्ण जानते थे, राधा अगर रोकती तो वो राधा नहीं रहती। ये जो अधूरापन था, यही सबसे बड़ी संपूर्णता थी। आजकल जब लोग कहते हैं, उसने मेरा मैसेज नहीं देखा, उसने मेरी रील पर लाइक नहीं किया, वो ऑनलाइन है पर मुझे इग्नोर कर रहा है, तब याद आता है, राधा ने कृष्ण को बिना देखे पूरी उम्र निकाल दी थी। क्यों? क्योंकि भरोसा था। और प्यार, वो कभी टोटल नहीं होता, वो तो बस महसूस होता है। आज जब मंदिरों में राधा कृष्ण साथ पूजे जाते हैं तो कोई ये नहीं पूछता, वो कभी शादी हुए थे क्या? क्योंकि दिल जानता है, जो रिश्ता आत्मा से जुड़ा हो उसे किसी प्रमाण की जरूरत नहीं होती। राधा उस प्रेम की मूरत है जो मांगता नहीं, बस देता है। कृष्ण
उस प्रेम का प्रतीक है जो सबका होकर भी किसी एक के बिना अधूरा है। कहानी अधूरी थी पर मोहब्बत पूरी थी। राधा ने कृष्ण को पाया नहीं पर समझा, कृष्ण ने राधा को रोका नहीं पर निभाया। और शायद यही है सच्चा प्यार, जब आप किसी को पाना छोड़ बस उसके लिए जीने लगो। राधा कृष्ण वो प्रेम है जो शब्दों से नहीं, खामोशी से लिखा गया, और जो अधूरा रहकर भी हर दिल में जिंदा है।